रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे इशफाक साहब का ज़ाविया है और उस पर है अल्लाह पर यकीन की बात है। तो उसके लिए उन्होंने एक वाक़या बताया है। कहते हैं इशफाक साहब कि कई अरसे पहले की बात है कि हम एक बस्ती गांव में गए थे जो बहावलपुर के करीब हासलपुर की बस्ती थी। तो कहते हैं मेरा बेटा और मेरी बहू साथ में थे और पोता मेरे साथ था। तो चूँकि एक हासलपुर के करीब एक पार्क बना था, सितारा पार्क, तो वो मेरी बहू और बेटा देखने गए। तो मैं और पोता उस बस्ती में एक जगह थी वहाँ रह गए, क्योंकि हमें आगे घूमने के लिए पड़ाव करना था, तो हम वहीं थे। कहते हैं जो जगह थी वो बहुत बोसीदा किस्म और पुरानी किस्म की थी। मालूम होता था यहाँ कहीं भैंस का बाड़ा हुआ करता था और वीरान कमरा था। उस खिड़की की सलाखें नहीं थी, पट नहीं थे, तो वहाँ से दूर दूर तक नज़र आ रहा था। जैसे जैसे रात अंधेरी होती गई तो चाँद की हल्की सी रोशनी थी। मैं और मेरा पोता चारपाई पर लेटे हुए थे। तो मेरे पोते ने कहा कि दादा, क्या अंधेरा बहुत गहरा है? मैंने कहा बिल्कुल, गहरा अंधेरा इसी को कहते हैं, यही अंधेरा गहरा है। तो कहता है पोते ने कहा कि दादा, क्या इस अंधेरे में बलाएँ भी आती हैं? तो कहते हैं मैंने अपने पोते को कहा जी हाँ, बलाएँ भी आती हैं। उसके बाद कहा कि फिर बलाएँ जो आ जाती हैं तो हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? तो कहते हैं कि मैंने अपने पोते को कहा हाँ, अगर हिम्मत हो तो हम बलाओं का मुकाबला कर सकते हैं। फिर कहते हैं मेरे पोते ने ऊपर आसमान पर देखा, कहा कि फिर अल्लाह ताला कहाँ होता है? तो कहते हैं मैंने कहा अल्लाह ताला हर जगह हाज़िर और नाज़िर होता है। तो फिर पोते ने कहा कि अल्लाह ताला भी सोता है? तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला नहीं सोता, ना उसे नींद आती है ना उसे ऊँघ आती है। तो फिर कहते हैं मेरे पोते ने चाँद की तरफ देखा, कहा कि ये अल्लाह ताला की लालटेन तो नहीं? मैंने कहा बिल्कुल, ये अल्लाह ताला की लालटेन है। फिर चारपाई पर पड़ी हुई वो टार्च उठाई जिससे सेल ख़त्म हो चुके थे। तो कहा पोते ने कि जिस तरह इस टार्च की रोशनी ख़त्म हो गई है, क्या अल्लाह ताला की लालटेन भी बुझ जाएगी? मैंने कहा नहीं बेटे, ये अल्लाह ताला की लालटेन है। जिस तरह वो ख़ुद नहीं सोता तो उसकी लालटेन भी नहीं बुझती। फिर कहा कि बलाएँ जो आ जाएंगी तो अल्लाह ताला तो जागता रहता है, क्या वो हमारी हिफाजत करेगा? उसने कहा कि मेरी दादी कहती हैं कि अगर अल्लाह ताला हाज़िर हो और कुछ भी मुसीबत आए तो वो बचा लेता है। तो अशफाक साहब कहते हैं मैंने कहा तुम्हारी दादी बहुत मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, अगर वो कहती हैं तो बिल्कुल ये बात ठीक होगी। कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो बातें करता गया, अपनी लात मेरे पेट पर रखकर वो सो गया और बहुत गहरी नींद सो गया। अब जुमला गौर फरमाइए, अशफाक साहब कहते हैं कि वो 1 मिनट में ये यकीन करके सो गया कि अल्लाह ताला जाग रहा है, कोई बलाएँ भी आएंगी तो उसे बचा लेंगी। और मैं सारी रात उस खिड़की को जिसकी सलाखें नहीं थी देखता रहा कि कहीं कोई बला ना आ जाए, क्योंकि मुझे अल्लाह पर इतना यकीन नहीं था जितना मेरे पोते को यकीन था। कहते हैं कि हम ईमान तो ले आते हैं मगर यकीन नहीं ले आते। हमें अल्लाह पर यकीन नहीं होता, अल्लाह पर ईमान हम ज़रूर कहते हैं। कहते हैं हमारे डेरे पर बाबा के पास एक हाजी साहब थे, काफ़ी दिन तक रहे और वहाँ कुछ उन्होंने तरबियत ली। एक दिन जब वो जाने लगे, रुखसत हुए, तो बाबा को कहा कि मैं जा रहा हूँ। बाबा ने कहा कि कौन से रास्ते से जाओगे? जो रास्ता उन्होंने बताया जिस रास्ते से मैं अपने गांव जाऊंगा तो वहाँ भेड़ बकरियाँ भी होती हैं और उनके साथ कुत्ते भी होते हैं। तो कहते हैं बाबा ने कहा हाजी साहब को, तो जब बहुत सी भेड़ बकरियाँ आ जाएंगी तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा भेड़ बकरियां आएंगी तो मैं उनको हटाता जाऊंगा। कहा कि जब भेड़ बकरियों को हटाओगे तो फिर उसके साथ कुत्ते भी आएंगे। तो कहा कि मैं पत्थर उठा लूँगा। तो बाबा ने कहा कि पत्थर तो तुम एक उठाओगे, कुत्ते तो बहुत होंगे, किस तरह फिर उन्हें मैनेज करोगे? तो उस हाजी साहब ने कहा मैं फिर लकड़ी उठाऊँगा और घुमाता जाऊँगा। तो बाबा ने कहा कि लकड़ी तो तुम एक कुत्ते के लिए घुमाओगे, 2 के लिए घुमाओगे, अगर बहुत से कुत्ते आ गए तो फिर उन्हें किस तरह कंट्रोल कर सकोगे? तो अब हाजी साहब परेशान हो गए। उन्होंने कहा हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं, पत्थर एक होगा
लकड़ी एक होगी, कुत्ते बहुत होंगे और हर तरफ बकरियां और भेड़ होंगे, मुझे रास्ता कैसे मिलेगा। तो कहते हैं बाबा ने कहा कि एक ही हल है, तुम न पत्थर उठाना, न लकड़ी उठाना, न शोर करना, न घबराना, तुम सीधा गडरिए को आवाज़ देना, जो भेड़ को भी हटाएगा और कुत्तों को भी हटाएगा। अब इशफाक साहब कहते हैं ये गडरिया हमारा रखवाला, सबका रखवाला अल्लाह ताला है। हम पत्थर उठा लेते हैं, लकड़ी उठा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मगर मुसीबत के वक्त उस गडरिए को नहीं बुलाते जो सबको कंट्रोल करता है। हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आखिर में एक अच्छी बात इशफाक साहब कहते हैं कि मुझे फ़्रांस के मल्लाहों की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जब भी वो बीच समंदर में जाते हैं, कश्ती पर बैठते हैं, तो दोनों हाथ उठाकर सब मल्लाह एक ही दुआ करते हैं कि या अल्लाह तेरा समंदर बहुत बड़ा है और हमारी कश्ती बहुत छोटी है, तू हमारे ऊपर करम करना, वरना हम इस वसी समंदर में एक पल भी ज़िंदा नहीं रह सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।